हेलो फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं रणथंभौर पार्ट बी। ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया था जलालुद्दीन खिलजी तक। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख ले, जहां का किला रणथंभौर की कुंजी कहलाता है। ठीक, फिर अब इस पर अपन आक्रमण देखते हैं जो आक्रमण हुए। तो सबसे पहला आक्रमण इस पर अपन देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कौन, जो अपन दिल्ली सल्तनत में देखते हैं गुलाम वंश के बाद जो आए वो आया खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, इसने आक्रमण किया कब, 1292 में। ठीक है, अभी 1292 में ना थोड़ा सा आप पीछे जाओ, 1292 में 100 अपन अगर घटाएं तो आ जाता है 1192। 1292 में से 100 माइनस करें तो 1192 आ जाएगा। तो 1192 में कौन हारा था, अभी अपन ने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मोहम्मद गौरी से। तो गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर पे कब्जा कर लिया था ना, अपन ने पहले पढ़ा था। तो देखो ऐसे उन डेट्स में सिमेट्री आती है, डेट्स ऐसे याद नहीं होते हिस्ट्री में, एक साइंटिफिक तरीके से इनको लिंक करना होता है। 1192 100 साल जोड़े तो 1292। ठीक है, 1292 तो 1192 के अंदर तो मोहम्मद गौरी से हार गए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, और फिर इनके लिए बच्चे, इनके पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर पे अधिकार किया। 1292 के बाद अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक थे, मतलब खिलजी वंश का संस्थापक कौन, जलालुद्दीन खिलजी JLD, उसने आक्रमण किया, लेकिन वो आक्रमण असफल हुआ। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण असफल हुआ। शासक कौन यहाँ पे, हमीर देव ही अभी भाई, हमीर देव तो 1282 से है ना शासक। यहाँ पिछले वाली फाइल में अपन ने देखा था ना, पिता के 32 साल 1250 प्लस 32 1282, और 1282 से 1301 1282 to 1301 तक किसका शासक, हमीर देव। तो हमीर देव चौहान ने इनको हरा दिया, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, 1292 में अटैक में, 1292 वाले अटैक में हमीर का शासन चालू हुआ 1282 से। 10 साल बाद उनको आक्रमण झेलना पड़ा जलालुद्दीन खिलजी का, जो कि दिल्ली सल्तनत की खिलजी सल्तनत में, खिलजी जो साम्राज्य था या खिलजी जो वंश था उसके संस्थापक है। समझ गए इतनी चीज। अब अपनी हार को छुपाने के लिए इन्होंने क्या बोला जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं ऐसे जो 100 दुर्ग है ना, वो मुसलमानों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, कि इनका कथन है ना। तो किसने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। किस दुर्ग के लिए कहा, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा। क्या, कि मुसलमानों के दाढ़ी के 100 बाल के बराबर, मतलब ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी मैं नहीं समझता हूं। मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो इधर एक है, इधर 100 है। ठीक है, अभी ये एक बाल की बात है, एक हेयर की। थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे जब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाएंगे यहाँ, तो अमीर खुसरो बोलेंगे कि चावल, सोने के 2 दानों के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है ना, ऐसे है। तो एक बाल एक चावल का दाना, ठीक है ना, ये किससे रिलेटेड है, एक बाल और एक चावल का दाना, अपने रणथंभौर दुर्ग से, ऐसे याद रखना हम लोग। तो ये कथन किसका, ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है, अपने एक बाल वाला। ठीक है ना, 100 दुर्ग मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ठीक है, तो ये कथन अपन को पता होनी चाहिए। अभी अपन ने जब इसका वर्णन देख रहे थे, किस तरह का दुर्ग है, इसको प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त है, तो बोला गया था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो यह कौन सा, रणथंभौर दुर्ग, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, बीच में पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और कहा किसने, वो अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा में, अकबर की बायोग्राफी लिखी जिसने, अकबरनामा। ठीक है ना, फिर यहीं पे ये मैंने समझा रखा है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जो मैंने अभी समझाया, और 100 साल बाद जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, ये यहीं पे मैंने लिखा भी हुआ। ओके, ऐसे है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस पे जो साका हुआ, एक ही साका हुआ है। ठीक है ना, एक ही साका हुआ है। तो ये अंतिम शाखा है अपन किले में जो पढ़ रहे हैं, किलों के मामले में। फिर अपन इसको पूरा इकाई के रूप के अंदर देखेंगे। ठीक है, शाखा तो राजस्थान का ये प्रथम शाखा था। पहली बात तो ये एक ही शाखा, ये शाखा एक ही हुआ है, केसरिया और जोर हुए दोनों, और ये राजस्थान का प्रथम शाखा था। ठीक है, राजस्थान का प्रथम शाखा। अब अपन देखेंगे कि सर इसको लास्ट में क्यों पढ़ा रहे हो, फिर प्रथम ही है तो क्या अपन ने जिले वाइज पढ़े हैं दुर्ग, इसलिए। ठीक है ना, अब आप जैसे अपन रिविजन करेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएगी, एक शॉर्ट के अंदर अपन उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम शाखा कब, अपने रणथंभौर के दुर्ग में। और प्रथम का मतलब प्रथम ही होता है, तो पहला हो गया ना 1301, ये 1301 आ गया ना, पहला फर्स्ट आ गया ना एक में 1301, ऐसे समझ गए, न्यू है। तो वर्ष है 1301। आक्रमणकारी कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बनाए खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत में, वो अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था, उलुग खां। ठीक है ना, उलुग या उल्गू है ना, उल्गू खां, अलप खां और नुसरत खां। ठीक है, उल्गू खां, अलप खां और नुसरत खां। और नुसरत खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, जैसे चित्तौड़ का नियुक्त किया था खिजर खां को,
ऐसे यहां नियुक्त किया नुसरत खां को, ठीक है ना। तो उलूग और अलप खां और नुसरत खां ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे। और जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसको प्रशासक नियुक्त किया? नुसरत खां को, है ना। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, नुसरत, ठीक है। ये है रणथंभौर, नुसरत। तो उलगू, अलप खां और नुसरत खां ये तीनों उसके साथ में थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। और नुसरत खां को दुर्ग की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया। जैसे 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक खिज्र खां को नियुक्त किया गया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिजराबाद, ठीक है। ऐसे अपने ध्यान में रखना है। फिर अपन सामने देखते हैं कि हमीर देव चौहान की सेना, और हमीर देव चौहान के साथ जो था वो मोहम्मद शाह, ठीक है ना, मुस्लिम सेनापति। तो अब ये मत सोचो सर हिंदू शासक मुस्लिम, अरे उस समय तो कोई ये चीजें नहीं थी हिंदू मुस्लिम, ये तो अंग्रेज आके डाल के गए ये चीज, क्योंकि अंग्रेजों को पता था एकता इनके अंदर, तो इनको लड़ाओ जिससे कि बिजी हो जाए ऐसे, और शोषण पे ध्यान ही नहीं जाए इनका ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन? उलूग खां, अलप खां और नुसरत खां। नुसरत खां को प्रशासक किया। हमीरदेव चौहान के साथ कौन में? मोहम्मद शाह, हमीरदेव चौहान का सेनापति, ऐसे, ठीक है। ये ध्यान, हिंदू मुस्लिम वाली बात मत देखो। अब जैसे महाराणा प्रताप की सेना के अंदर काफी मुस्लिम्स थे, है, तो उस समय ये बात ही नहीं थी, दिमाग में नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स की देन है पूरी, ठीक है। फिर विश्वासघाती, कि हमीरदेव चौहान के साथ उसके दो प्रमुख जो व्यक्ति थे उन्होंने विश्वासघात किया, मतलब दुर्ग के राज बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को। ऐसे तो जीतना ही पॉसिबल नहीं था इस दुर्ग को, ऐसे, ठीक है। तो जो जिन्होंने धोखा किया हमीरदेव चौहान से, उनके नाम आर है, आर 2 R, तो रणमल एंड रतिपाल, ठीक है ना। हमीरदेव चौहान के साथ तो जैसे मोहम्मद शाह, धोखा करने वाला रणमल एंड रतिपाल, ठीक है। यू रणमल एंड रतिपाल। फिर केसरिया हुआ, केसरिया नेतृत्व में हुआ किसके? भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में। तो भीम ने अपना धर्म निभाया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। भीम सिंह एंड धर्म सिंह, ये तो केसरिया हुआ। और जौहर जो हुआ हमीरदेव चौहान की रानी, कौन? रंग देवी, रैसे रानी रैसे रंग देवी, ठीक है ना, उसके नेतृत्व में जौहर हुआ है। यहाँ पे पहला जौहर हुआ, पहला केसरिया हुआ, पहला साका हुआ। और जो अपन इसके अंदर जो एक नई चीज देखते हैं, वो नई चीज क्या है कि इस बार अपन यहाँ पे क्या जल जौहर भी देखते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं जल जौहर भी यहाँ। तो जल जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? जल जौहर हुआ हमीर देव और रंग देवी की पुत्री, जिसका नाम था देवल, ठीक है ना, देवल ये लिखा हुआ अपन, देवल पुत्री किसकी? हमीर देव चौहान और रंग देवी की, ठीक है। रंग देवी तो रानी है, ठीक है। तो रानी के नेतृत्व में तो जौहर हुआ, और जल जौहर नेतृत्व में हुआ पुत्री का नाम देवल देव। और देवल देव ने बनाया था तालाब, कौन सा? पद्मला तालाब, उसमें ही जल जौहर हुआ कि देवल देव कुछ उनकी दासियां उनके साथ जल जौहर किया, जल कुंड में कूद, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है अपने जो जल जौहर से संबंधित है। बाकी राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर कहीं भी अपन को जल जौहर के और उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जल जौहर से संबंधित निम्न में से कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर। कब हुआ? 1301 में। किसके नेतृत्व में हुआ? देवल देव कौन थी? हमीरदेव चौहान और रंग देवी की पुत्री थी, हाँ, रणथंभौर दुर्ग से संबंधित थी। और कौन सा तालाब है संबंधित? जल जौहर, ऑब्वियस बात है तालाब में होगा, तो तालाब अपने पद्मला तालाब, ऐसे है। तो एक ही शाखा हुआ है, लेकिन वो सबसे पहला शाखा था राजस्थान हिस्ट्री का, ठीक है, राजस्थान के इतिहास का। कब? 1301 में। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी, उसके अलाउद्दीन खिलजी के समर्थक और कौन? उसके सेनापति, मतलब उलगू खां, अलप खां और नुसरत खां। और नुसरत खां को प्रशासक नियुक्त किया है विजय के बाद। हम सामने राजा कौन? रणथंभौर का हमीरदेव चौहान, और हमीरदेव चौहान का प्रमुख सेनापति कौन? मोहम्मद शाह, ठीक है। और दुश्मन कौन जिन्होंने धोखा दिया हमीरदेव चौहान को? रणमल और रतिपाल, ठीक है। फिर केसरिया हुआ किसके नेतृत्व में? भीम सिंह और धर्म सिंह, भीम ने अपना धर्म निभाया। फिर जौहर अपन देखते हैं, जौहर नेतृत्व में हुआ रंग देवी के। रंग देवी कौन? अपने रानी, किसकी? अपने हमीरदेव चौहान की। और जल जौहर का एकमात्र उदाहरण जल जौहर हुआ हमीरदेव चौहान और रंग देवी की पुत्री, जिनका नाम था देवल देव, ठीक है। जल जौहर किस तालाब के अंदर, किस तालाब में उन्होंने समाधि ली? देवल देव ने पद्मला तालाब। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी ने हिम्मत से नहीं, धोखे से जीता है, ठीक है ना। धोखा किसने दिया? रणमल और रतिपाल ने दिया हमीरदेव चौहान को, अदरवाइज जीतना इम्पॉसिबल था, ठीक है ना। ये तो बख्तरबंद दुर्ग था, अलाउद्दीन खिलजी हार चुका था 1292 के अंदर, ऐसे। तो अलाउद्दीन खिलजी अच्छी तरह जानता था भाई बल से नहीं जीत सकते, इसको धोखे से जीत सकते हैं, तो ऐसे धोखे से जीता, समझ गए, ये चीज है। तो 1292 आप देखो उस समय क्या था, उस समय ये चीज कोई मायने नहीं रखती, धोखे जीत रहे हो कैसे भी जीत रहे हो, ठीक है ना। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, साम दाम दंड भेद अपना करेगी,
चाणक्य नीति भी यही कहती है ऐसे, समझ गए। तो ये था अपने क्या, रणथंभौर दुर्ग का एकमात्र शाखा 1301, समझ गए, और राजस्थान का पहला शाखा। ओके, ये हो गया। फिर अपन आते हैं आगे। अब इसी के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, खास अपन देखते हैं। 1301 का जो जोहर है, 1301 का अपना जोहर, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 चित्तौड़, है ना। तो ये चीजें दोनों हैं, प्रथम शाखा भी है और प्रथम जल जोहर भी है, और जल जोहर तो एकमात्र है ये, ठीक है, एकमात्र लिखा हुआ है और यहाँ प्रथम लिखा हुआ है। फिर अपन देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था सभी आक्रमणों में। गुजरात 1298, 1301 रणथंभौर, 3 चित्तौड़, 8 अपने जालोर, 8 सिवाना, 11 जालोर, ऐसे सब में साथ था। 12 अपने जैसलमेर, ऐसे सब में साथ था, समझ गए ऐसे। तो अलाउद्दीन खिलजी को विजय का उल्लेख किया अमीर खुसरो ने कौन सी किताब में, खजाइनुल फुतूह के अंदर, ऐसे, समझ गए, ये चीज है। तो अमीर खुसरो ने क्या कहा, हाँ, अमीर खुसरो क्या कथन है इस विजय के बाद, कि आज काफिर का गढ़, काफिरों का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। काफिर का मतलब जिनको इस्लाम धर्म में आस्था नहीं है, ठीक है, तो काफिरों का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, है ना, ये बोला इन्होंने, है काफिरों का गढ़, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का गढ़ हो गया, ऐसे, ठीक है। और दूसरा फिर क्या कथन है इनका, कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। तो सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ, इन्होंने बोला। तो सोने के 2 दाने कौन से जीते इन्होंने, अपने कौन, हमीरदेव चौहान और मोहम्मद शाह, है ना। और चावल का 1 दाना का मतलब कि मेन जो थे ये दोनों शासक ये परास्त हुए, और फिर हमें यूं बोलता है कि ठीक है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है दुर्ग का, तो वो हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है, ऐसे, ठीक है ना, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ऐसा ही कथन है। तो खैर कोई बात नहीं, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या बोला था कि ऐसे 100 दुर्ग मुसलमानों की दाढ़ी के 1 बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, ठीक है ना। वो जलालुद्दीन खिलजी का कथन है रणथंभौर दुर्ग के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने के सर मतलब जो साथ में थे अमीर खुसरो, उनके कथन है कि चावल के, सोने के 2 दाने के बदले चावल का 1 दाना भी नहीं मिला। तो 1 दाढ़ी का बाल जलालुद्दीन खिलजी, 1 चावल का दाना अपने अमीर खुसरो, ऐसे ध्यान रखना। तो ऐसे अपन देखें तो मोटे मोटे 4 कथन अपन को इससे देखने को मिलते हैं रणथंभौर दुर्ग से। क्या, एक तो वो कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, वो कौन, अबुल फजल। फिर मुसलमानों की दाढ़ी के, ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के 1 बाल भी नहीं समझता जलालुद्दीन खिलजी। फिर अमीर खुसरो का क्या, कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का गढ़ घर हो गया, अमीर खुसरो। सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नहीं मिला, अमीर खुसरो रणथंभौर। और वो तो है ही अपने हमीरदेव चौहान की दृढ़ता के लिए, प्रण के लिए, क्या, तिरिया तेल हमीरट है, क्या था वो, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, ठीक है। फिर तिरिया तेल हमीरट चढ़े ना दूजी बार, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कथन है, ये रणथंभौर दुर्ग से क्वेश्चन मैंने आपको समझ में बताई है। फिर अपन देखते हैं अमीर खुसरो ने क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ शस्त्रों का यहाँ पे उल्लेख किया, अस्त्र जो का उल्लेख किया है, जिनका प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार यहाँ किया, ठीक है। तो रणथंभौर दुर्ग वैसे भी अपन देखते राजस्थान का प्रथम शाखा ही था, ठीक है। तो सबसे पहली बार अटैक, जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक जिला अलाउद्दीन खिलजी का ही था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो पता क्या चलता है कि जो प्रयोग इन्होंने यहाँ किया, जैसे पाशेब का निर्माण कराया गया। पाशेब क्या होता था, जैसे दुर्ग की ऊंचाई पे है तो सेना नीचे, दुश्मन सेना नीचे से हमला कर रही है, अब वो हो नहीं पाएगा नीचे से, तो अटैक हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी मारक क्षमता नहीं, धनुषों से मेन हमला होता था। तो दुर्ग की ऊंचाई पाने के लिए अपन ने एक टीले का निर्माण करवाया, तो उस टीले का अपन बोलते हैं पाशेब, मिट्टी का टीले का निर्माण पाशेब। फिर कुछ यंत्र थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ यूज किए सबसे पहले, ठीक है ना। तो एक का नाम था गरगच, गरगच। दूसरे का नाम था अपने क्या, मगरबी, मगरबी, अरबी नहीं, अ की जगह मैग लगाओ, मैग और फिर रबी, मगरबी, ठीक है। गरगच एंड मगरबी, ये दोनों क्या थे, गरगच एंड मगरबी, यहाँ लिखा हुआ देखो, ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले यंत्र, कि ऐसे जैसे है पीछे, जैसे अपने ज्वलनशील पदार्थ कोई भी तेजा वगैरह बढ़ लिया, ठीक है, और फिर आगे, इसका मतलब इधर से आगे इसमें वेट लगा रहता था पत्थर इधर, फिर यहां से उस क्लिक अपन ने हटाया तो ये ऐसे यूं जाके गिरा, ऐसे आगे पेंडुलम पत्थर था आगे, तो जैसे यहां से सपोर्ट हटाया तो ये पूरी बकड़ जाके और ऐसे यूं किले की तरफ यूं तेजाब जाके गिरा। तो ये जो ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले यंत्र थे, इनका नाम क्या था, गरगच एंड मगरबी, गरगच एंड मगरबी, पीजी याद रखो, पी एंड जी, गरगच एंड मगरबी, है ना। तो पाशेब अपन ने देखा, है ना, फिर जी एम याद रखो, पाशेब, फिर जी से गरगच, एम से मगरबी, ठीक है। और एक
ऐसे ही जैसे क्या था, यहाँ ज्वलनशील पदार्थ की तरफ, ज्वलनशील पदार्थ जिधर रखते हैं उधर वो नहीं रखे, पत्थर रख लिया अपने बकेट के अंदर, ठीक है ना, और फिर इसको भी लड़ाया, तो फिर वो पत्थर जाके पत्थर की वर्षा करी दुश्मन के किले पे, हमीरदेव चौहान के किले पे। तो ये पत्थर फेंकने वाले यंत्र को कहते थे अर्शदा, अरशदा, अर्शदा, शादी होती सदा शादी, तो अर शादी, तो ये हटा दो तो वो सदा बन जाएगा, अर्शदा, ठीक है, ऐसे याद रखना अपने को, अर्शदा, ठीक है, अर्शदा, अरशदा, अर्शदा, ये याद रखना। तो क्या हुए अपने, कौन कौन से हैं प्रमुख प्रमुख अब यंत्र अपने अलाउद्दीन खिलजी के देख लिए, पी से पाशेब, जी से गरगच, पीजी हो गया, फिर पीजी अपन ने करी है, पीजी के रूप में एमए किया, पीजी एमए, पी से पाशेब, जी से गरगच, एम से मगरबी मगरबी, और ए से अर्शदा, ठीक है। तो पाशेब तो मैंने बताया मिट्टी का टीला, गरगच और मगरबी मैंने क्या बताया आपको कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाले यंत्र, और अर्शदा अर्शदा क्या, पत्थर फेंकने वाला यंत्र, ठीक है, ये तो थे। फिर हमीरदेव चौहान ने भी यूज किए बदले में, तो वो क्या था, मेजनिक, है ना, मेजनिक, मेजनिक मेजनिक, मेजनिक मेजनिक, और ढेकुली, ठीक है ना, मेजनिक और ढेकुली, एमडी किया, ठीक है। तो मेजनिक और ढेकुली ये दो यंत्र थे जो हमीरदेव चौहान ने यूज किए थे अलाउद्दीन खिलजी का। ये दोनों क्या थे कि पत्थर फेंकने वाले यंत्र थे। कहने का मतलब जो अपन ने गरगज और मगरबी जो देखे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, उन्हीं का ये तोड़ था, ठीक है ना, ये था। तो गरगज और मगरबी यूज किया अलाउद्दीन खिलजी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए, अर्शदा पत्थर फेंकने के लिए, और इनके जवाब में जो यंत्र हमीरदेव चौहान ने यूज किए थे उनका नाम क्या था, मैग्निक, या और दूसरा मैग्निक और ढेकुली, ये है, ठीक है, ये है मेजनिक, मंजनिक या मेजनिक, मंजनिक, मंजन है ना, मंजन, मैं जैन है, मंजन से मंजनिक, ठीक है ना, और ढेकुली है, मंजन से याद रख लो, मंजन तो मैं न जैन इक, मंजनिक, ठीक है ना, ऐसे समझ गए। तो ये थे ये सैन्य सामग्री, ये अपने मेंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज का, ये आएगा, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना अपन जब अपन पढ़ेंगे मेंस के अंदर कि भाई किस तरह से जैसे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का उल्लेख करो, ठीक है ना, या विशेषता बताओ, तो ये यंत्र यूज किए, पी से पासे, एम से, पी से पासे, फिर जी से गरगच, फिर एम से मगरबी, ठीक है, देन ए से अर्शदा, फिर नीचे है एम डी, एम से क्या है अपने जो हमीरदेव चौहान ने यूज किए मंजन है, उसमें एक जोड़ देंगे तो मंजनिक, और डी से ढेकुली, ऐसे समझ गए ये चीज है। ओके, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि जैसे अमीर खुसरो ने यशोगान किया है अपने अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना, बोला ना कि काफिर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया और सोने के 2 दाने के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ, ऐसे ही हमीरदेव चौहान का वर्णन कुछ समकालीन इतिहासकारों ने किया है, ठीक है। तो हमीरदेव चौहान पे ग्रंथ है टोटल 5 है, ठीक है ना, तो इनको ग्रंथों का और उनके लेखक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसका अपने क्लू के रूप में मैंने आपको याद करवाया एमएमआर और एचआर, है ना, हमीर तो सब में कॉमन आएगा, फिर एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं, मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है ना, एमएमआर प्रति 1 लाख पे, ठीक है, एमएमआर पढ़ाई होगा आपने करंट में, मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख पे ही है, जो एकमात्र है जो 1 लाख पे गिनी जाती है, बाकी सारी 1000 पे होती है, ठीक है। तो एमएमआर और फिर एचआर ह्यूमन रिसोर्स, याद रखना एमएमआर, तो सब में हमीर तो आएगा ही आएगा। अब जैसे क्या आएगा, जैसे एमएमआर से बताऊं तो हमीर, फिर एम से अपन क्या लगाएंगे, हमीर, जैसे यूं बोल दो, कैसे क्रम में बोल दो, हमीर मदमर्दन हो गया एम से, फिर दूसरा है तो दूसरा एम से क्या है, हमीर महाकाव्य, पहला वैसे लिस्ट में महाकाव्य लिखा हुआ, पहले ग्रंथों के नाम बता रहा हूं एमएमआर, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, 8 से हमीर रासो, है ना, फिर एच से हमीर हट, और फिर लास्ट जो आर आएगा वो हमीर हमीरायण, यूं है, हमीर रामायण नहीं है, हमीर रायण, ठीक है, भांडव का हमीर रायण, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो एमएमआर एचआर, तो हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, हमीर रसो, ठीक है, फिर हमीर हट और हमीरायण, ऐसे हमीरायण। तो पहले दिन ग्रंथों का नाम याद करो आप, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथ। देखो ये लिखा हुआ है MMR HR, तो पहले हमीर तो देखो सब में कॉमन है, फिर पहले एम से तो है महाकाव्य, दूसरे एम से है मदमर्दन, फिर है आर से है रासो, फिर एच से है हट,
और रायण से है, आर से है रायण, ऐसे है। ग्रंथ याद होगा आपको, हमीर पांचों के अंदर कॉमन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में आपको क्वेश्चन बताए थे, मैंने सबका आपको इनका जिक्र किया था। अब आता है हमीर महाकाव्य, लेखक नयन चंद्र, ठीक है, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, ठीक है ना, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। फिर दूसरा है हमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी, ठीक है ना, जय सिंह सूरी, हमीर मदमर्दन जय सिंह। फिर है हमीर रासो जोधराज एंड महेश, हमीर रासो जोधराज एंड महेश। फिर एच है हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर हट चंद्रशेखर। देन आर हमीरायण बांडव व्यास, ठीक है ना, बांडव व्यास, ऐसे, ठीक है। अब ये याद कैसे होंगे, मैं आपको क्लू बताता हूँ थोड़े से। जैसे सबसे पहले आया महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। तो महाकाव्य जो अपन पढ़ते हैं तो नयन से तो पढ़ोगे ना, है ऐसे, नयन से। तो महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी, नयन से महाकाव्य, ठीक है। फिर मदमर्दन आया, मदमर्दन, मर्द मतलब ताकत, जोश की बात है, ठीक है ना, उत्साह, ठीक है। तो वो किसमें, जयसिंह पढ़े अपन, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, पुरंदर की संधि, है कि नहीं, अपने जयगढ़ दुर्ग, है कि नहीं, ऐसे। सवाई जयसिंह अपने पढ़े, कौन, जयपुर के संस्थापक, 18 नवंबर 1727, जयभान टॉप, नाहरगढ़ दुर्ग, ऐसे, ठीक है। तो जयसिंह और सूरी आगे लगाना। तो दो सूरी बंधु हो गए, जयसिंह सूरी एंड नयन चंद सूरी। तो नयन से तो क्या पढ़ा, महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, नयन चंद सूरी। हमीर मदमर्दन, मर्द आ गया तो कौन, जयसिंह सूरी, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है ना। दिमाग में लगाओ, मिर्जा जयसिंह लगाऊं, सवाई जयसिंह लगाऊं, जयसिंह लगा लो, इतना बहुत है। फिर आएगा आर, हमीर रासो। तो जोधपुर देखने गए, मेहरानगढ़ देखने गए, तो रास आ गया जी हमें, तो क्या रास आ गया, जोधपुर रास आ गया, तो जोधराज हो गया, है ना। और किसके साथ गए थे देखने, महेश के साथ गए थे, कवि महेश, ऐसे। तो रास आ गया जोधराज, जोधपुर, और महेश के साथ मजे से, ठीक है। तो रास हो गया। फिर एच आएगा हमीर हट चंद्रशेखर। तो हट है ना, हट प्रधानमंत्री बनने की हट थी, किसकी, चंद्रशेखर की, है कि नहीं। अपने देखे कि कैसे गठबंधन के दौर में कैसे वाजपेयी की दो बीच के अपन कार्यकाल देखते हैं, सरकार अदला बदली हुई तो किसने हट कर रखी थी कि मैं तो बन के रहूंगा प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर, ऐसे। फिर लास्ट है अपने हमीर रायण, ठीक है, रायण भांडव व्यास, ठीक है। तो रायण क्या होते हैं, जैसे राग, रायण राग गाना, राग रागनी, तो वो भांड जैसे अपन नहीं देखते भांड, तो वो भांडव व्यास, तो वो राग गाते, चुपे नहीं होते, ऐसे, तो भांडव व्यास, सुरीली बहुत होती है राग, ठीक है। तो वो भांडव, हमीर रायण, रामायण मतलब राग, कौन गा रहा है, भांडव व्यास गा रहा है, ऐसे, ऐसा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए याद करने जरूरी है, बहुत पूछे जाते हैं, सुमेलित में, मेंस में आएंगे, ऐसे, है ना। तो 5 ग्रंथ कौन से, MMR HR, हमीर महाकाव्य, हमीर मदमर्दन, हमीर रासो, देन हमीर रासो हो गया, देन हमीर रायण, और लास्ट के अंदर मतलब सॉरी HR था हमीर हट और हमीर रायण, ठीक है ना। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, ठीक है। हमीर रास आ गया ना, जोधपुर, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर, और हमीर रायण भांडव व्यास, ऐसे। तो बार बार क्या करो, पहले किताब के नाम लिखो और उसके सामने फिर लेखक के नाम लिखो। किताब में हमीर कॉमन है, फिर MMR HR, महाकाव्य मदमर्दन, रासो, हट एंड अपने रायण, नयनचंद्र सूरी, जयसिंह सूरी, जोधराज और महेश, चंद्रशेखर और भांडव व्यास, उसी क्रम में बताया मैंने, MMR HR, समझ गए, ऐसे, ठीक है ना। ये बहुत पेशेंस का गेम होता है यार, ये कोशिश करने से आएगा। फिर अपन विजेता देखते हैं कि कौन कौन विजेताओं ने कब कब इसको संभाला। अपन देखते हो हमीर, ये बाद में, अब इसके हमीरदेव चौहान के जाने के बाद, तो हमीरदेव चौहान का पतन हो गया 1301 के अंदर। क्वेश्चन है हमीरदेव चौहान का रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ, 1301 में, ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या रहा, 1282 से 1301। इनसे पहले इनके पिताजी जेत्र सिंह, उनका कार्यकाल रहा 32 साल का, 1250 से 1282, समझ गए, ऐसे। तो उनके पतन के बाद फिर आ गया कुंभा के, मेवाड़ के कंट्रोल में, है ना। मेवाड़ के बाद आएगा फिर हाड़ाओं के बाद अपने जयपुर के, तो कुंभा के पास आ गया। फिर कुंभा के बाद सांगा के पास आ गया। तो सांगा की रानी कर्मावती ने, अपन ने देखा था यहाँ पे छतरी बनाई, कोशिश करी बनाने की, लेकिन चूंकि कर्मावती का कार्यकाल ही उथल पुथल का रहा,
है, गुजरात से परेशान, मालवा से परेशान, उधर दिल्ली सल्तनत से, मतलब हुमायूं से परेशान, क्योंकि हुमायूं मदद नहीं कर रहे, तो वो जो छतरी बनाने की कोशिश करी थी वो अधूरी रह गई, ठीक है ना। लेकिन तालाब है अपने हाड़ा रानी का तालाब, वो पूरा बना हुआ है कर्मावती का, ऐसे, ठीक है। तो अधूरा सोपन छतरी, अधूरी छतरी, अधूरा सोपन छतरी किसकी है, अब किसने बनाई, हाड़ा रानी, मतलब सांगा की हाड़ा रानी कौन, कर्मावती ने, जो 32 खंभों की छतरी अपने हमीरदेव चौहान ने अपने पिताजी जयसिंह के 32 साल के शासनिक काल में बनाई न्याय की छतरी, उसके बिल्कुल सामने स्थित है, अधूरी पड़ी हुई है आज, सिर्फ चबूतरा बना हुआ है ना, कि इसका काम बीच में रह गया, ऐसे। तो उसके निर्माता कौन, सांगा की पत्नी, ऐसे, ठीक है। तो सांगा ने कंट्रोल में किया था, तभी तो 1533 में सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने बहादुर शाह गुजरात को दिया ही, कि जैसे तैसे पीछा छोड़े, शांति मिले चित्तौड़गढ़ में तो कम से कम। फिर 1542 ने शेरशाह सूरी पे, शेरशाह सूरी ने इस पर ऑक्युपाई किया। तो अपन ने देखे थे शेरशाह सूरी के जैसे बूंदी पे आक्रमण, बारह पे आक्रमण, और फिर 12 बूंदी से देखो कोई ज्यादा दूर नहीं है रणथंभौर, एटलस में देखो एक बार, तब समझ में आएगा आपको। 12 जीत लिया, बूंदी जीत लिया, और फिर अब क्या है आपने, रणथंभौर की बारी, शेरशाह सूरी जीत लिया। फिर अकबर ने देखा 1567 में, अपन ने देखा कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। फिर 1569 के अंदर रणथंभौर दुर्ग जीत लिया, और ये सुरजन राय हाड़ा को ये सौंप दिया, ठीक है ना। सुरजन राय हाड़ा को सौंप दिया, बूंदी के शासक थे सुरजन सिंह हाड़ा, ठीक है ना। सुरजन हाड़ा, सुरजन राय हाड़ा एक ही चीज है, बूंदी के शासक थे, और सौंपा किसने, अकबर ने। सुरजन राय हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो अकबर ने इनको सौंप दिया क्या, रणथंभौर दुर्ग। तो बूंदी के पास देखो, बूंदी के बिल्कुल पास ही पड़ता है रणथंभौर दुर्ग, बूंदी के ऊपर टोंक और पूर्व दिशा के अंदर सामंतपुर रणथंभौर, अकबर द्वारा सौंपा गया ना रणथंभौर अभियान के दौरान। तो अकबर का 67 में चित्तौड़गढ़ अभियान, 69 में रणथंभौर अभियान, और ये मध्यस्थता किसने करी थी कि रणथंभौर जीते, और ये सौंपा जाए बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा को। मध्यस्थता किसने करी, भगवान दास ने, ठीक है ना। भगवान दास, ये भगवान दास बहुत व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारमल, भारमल का पुत्र भगवान दास, भगवान दास के पुत्र अपने मान सिंह, जो अपन देखते हैं कि मिर्जा मान सिंह जो थे वही, है ना, ऐसे यार भगवान दास, ठीक है, यू है भगवान दास, ठीक है। तो रणथंभौर में अपन भगवान देखते ही हैं, कौन से, त्रिनेत्र गणेश जी देखते हैं। फिर अपन दूसरे भगवान क्या देखते हैं, सदरुद्दीन की दरगाह। फिर भगवान अपन देखते हैं क्या, चर्च के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी, देखते नहीं देखते, तो भगवान दास, ऐसे याद रखनी है अपने को, ठीक है। सुरजन हाड़ा, भगवान दास। फिर सुरजन हाड़ा है ना, तो सूझो मत, दे रहे हैं तुमको, दे रहे हैं, सूझो मत, मुंह मत सुझाओ, दे रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसे याद रखो सुरजन हाड़ा। और भगवान ने दिलाया, भगवान कौन, त्रिनेत्र गणेश, सदरुद्दीन और चर्च, उन्होंने दिलाया, ऐसे। फिर देख रहे हैं कि फिर जयपुर के पास आ गया, तो फिर जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम, है ना, सवाई माधो सिंह प्रथम ने यहाँ पे सवाई माधोपुर बसाया, माधो सिंह ने सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जो तो अपन देखते हैं वो इन सवाई माधो सिंह प्रथम ने बसाया हुआ। ये प्रथम वही है, इसमें लिख लो आप गृह युद्ध, गृह युद्ध वाले, जिनके समय अपने को अपन देखते हैं कि गृह युद्ध हुआ, ठीक है ना। ये फिर क्या है कि इसके बाद क्या हुआ, इसे प्राप्त करने के लिए 18वीं सदी में मराठों एवं जयपुर के कछवाहा शासक के मध्य अनेक लड़ाइयां हुई, जिनमें ककोड़ उनियारा का युद्ध प्रमुख है। तो एक्चुअली क्या, ये बाउंड्री पे आ गया। तो सवाई जयसिंह की मैंने आपको बताई थी बहुत बड़ी भूल रही कि बूंदी से जो शत्रुता इन्होंने उठाई, ठीक है। और ये बिल्कुल बॉर्डर पे आता था, बिल्कुल बफर है जयपुर और बूंदी के बीच में, है ना। तो बुद्ध सिंह बनाम दलित सिंह, बहनोई बनाम जीजा, मतलब जीजा बहनोई, मतलब जीजा बहनोई बनाम दामाद, है ना। जीजा जी की सुने या दामाद की सुने, जयसिंह फंस गए तो उन्होंने दामाद की सुने, दामाद का समर्थन किया दलील सिंह का, ठीक है। तो ये सारा अपन देखते हैं हिस्ट्री के अंदर। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक रणथंभौर दुर्ग पर जयपुर के कछवाहा शासकों का ही नियंत्रण रहा लास्ट तक, है ना, ऐसे। तो माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसा लिया था, तो फिर वो कंट्रोल में आ गया कछवाहा शासकों के, ऐसे। और जो जयसिंह है वो तो पहले, अभी जयसिंह के पुत्र थे ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह, तब तक गृह युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन जयसिंह मेन जो लड़ाई थी ना बूंदी को, जयपुर और बूंदी के बीच में रणथंभौर को लेके, वो सवाई जयसिंह के साथ ही खत्म हो गई। फिर ईश्वर सिंह सरेंडर कर दिए, माधो सिंह ने मराठाओं से हेल्प लेके फिर वहां ऑक्युपाई कर लिया, सवाई माधोपुर बसा लिया, फिर बूंदी से भी लड़ाई खत्म हो गई, ऐसे। बूंदी और जयपुर और बूंदी की जो टसल थी वो सवाई जयसिंह के समय तक ही थी। फिर उसके बाद में तो जयपुर के खुद ही शासक अपने आप में गृह युद्ध में उलझ गए, ऐसे, ठीक है। फिर बाद में जयपुर शासक सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसा लिया, और वो कछवाहों तक कंट्रोल में रहा स्वतंत्रता तक, 1947 तक। तो अपन ने देखा कैसे किसने रणथंभौर ने 994 के अंदर बसाया। फिर गोविंद राज आए पृथ्वीराज चौहान के पुत्र 1192 में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से ऑक्युपाई किया। फिर जयत्र सिंह आए 1250, ठीक है ना, मतलब सॉरी 1192 के अंदर गोविंद सिंह, 1192 में गोविंद सिंह आ गए। फिर करीबन 58 साल बाद 1250 अपन देखते हैं कौन आ गया,
जयत्र सिंह 1250 से अपने को 82 तक, फिर 1282 से 1301 हमीरदेव चौहान, फिर रणथंभौर का पतन हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि वो कुंभा ऑक्युपाई कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, कुंभा ने ऑक्युपाई कर लिया 1633-68। कुंभा के बाद फिर सांगा ऑक्युपाई कर लेते हैं 8 से 28। फिर सांगा के बाद ये आ जाता है अपने शेरशाह सूरी के कंट्रोल में, बीच में कर्णावती अपन देखते हैं, फिर शेरशाह सूरी 42। शेरशाह सूरी के बाद अकबर के कंट्रोल में आ गया 1569 में। रणथंभौर अभियान के दौरान सुरजन राय हाड़ा को सौंप दिया अकबर ने, और मध्यस्थता करी किसने, भगवान दास ने। फिर उसके बाद में बूंदी के साथ युद्ध हुआ, फिर जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर बसाया, और फिर ये तब से आजादी तक जयपुर के कछवाहा शासक के कंट्रोल में ही ये दुर्ग रहा। समझ गए ऐसे। तो ये था अपने को जो अपन ने देखा सारा डिटेल के अंदर, सारा क्या, रणथंभौर का दुर्ग। ओके, वैसे इसका रिवीजन करो, क्वेश्चन मैंने आपको समय समय से शुरू के अंदर बता ही दिए थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी ऐसे अपने को उसके साथ। ये 32 खंभों की छतरी अभी जो मैंने बताया आपको वो है, और इसके नीचे देखो ये अधूरा सोपन छतरी, हमेशा अधूरे निर्माण, कौन, अपने कर्मावती सांगा की रानी, हाड़ा रानी, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। नौलखा दरवाजा प्रमुख गेट मैंने बताया भी 1994 में रणथंभ देव ऐसे। फिर ये अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, और यह दुर्ग बख्तर बंद है, कौन, अबुल फजल। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, कितनी पहाड़ियां, 7, 7 फेरे, 7 वचन, 7 समुद्र, 7 पहाड़ियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ऐसे था अपने को, ये अपने देखा रणथंभौर का दुर्ग, समझ गए ऐसे। तो शॉर्ट एंड स्वीट है, रिवीजन करो, फिर कोई चीज हो बताना मेरे को। ओके।